प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्क्यूनेस, विषमता। इस चैप्टर से हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम और ये चैप्टर नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीडियन। तो इसने स्पष्ट बता दिया कार्ल पियर्सन का लेना है, यानी जिसको हम बोलते हैं जे, और वो भी हमें किससे लेना है, मीडियन से लेना है। क्लियर? तो जे का फॉर्मूला अपने को लगाना है, जिसका फॉर्मूला होता है 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूले को अपने को सॉल्व करना है। प्रश्न में क्या दिया है देखो, मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तीन तो लेस देन में है। फिर 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये तीन ग्रुप हैं। चूंकि यहाँ पे देखो 10-10 का ही गैप चल रहा है, 20, 30, 40, और यहाँ पे भी 10 का गैप है, तो ये आपके ग्रुप हो गए। फिर मोर देन 70 एंड मोर देन 80। तो यहाँ पे ये जो CF, यहाँ पे ये तो हो गई CF। कैसे होगी? क्योंकि लेस देन के सामने जो दी हुई होती है वो CF होती है। ये जो ग्रुप है वो नॉर्मल ग्रुप है, तो नॉर्मल ग्रुप के सामने ये जो दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पे फिर से मोर देन दे रखा है, तो इसके सामने ये जो है ये CF है। क्लियर? तो हमें इस प्रश्न में मुख्य रूप से ग्रुप बनाना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये दो काम हम अभी इसमें सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखें प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन को वापस लिख लिया है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सबसे पहले लेस देन के 3 दे रखे हैं। मैंने आपसे कहा ये CF है। फिर उसके बाद में ये ग्रुप दे रखा है, तो ये F है। फिर यहाँ पे मोर देन दे रखा है, तो ये CF है। पहला तो हमें ये मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप आपका देखो, लेस देन के साथ में L2 होता है। क्या होता है? L2। तो L2 हमारे पास आया 20, तो L1 क्या हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा, यानी 10। पहला ग्रुप बनाना है। उसके बाद में सबसे लास्ट ग्रुप बनाना है। तो सबसे लास्ट ग्रुप है मोर देन 80, तो मोर देन के साथ में L1 होता है। क्या होता है? L1। तो L1 हमने लिखा यहाँ पे 80, तो L2 कितना हो जाएगा? 90। तो पहला और आखिरी दो ग्रुप अपने को बनाने हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और आप देखिए कंटिन्यू हो गया 80 से 90। तो ग्रुप बनाना तो बहुत आसान है। हमने पहला ग्रुप बनाया और आखिरी ग्रुप बना दिया। अब उसके बाद में अगला काम अपना करना है, ये जो CF है उससे F बनाना है। तो F के लिए सबसे छोटा देखो ये है, तो इसको तो 8 लिख दो। क्योंकि मैंने कहा ये CF है, तो इस 38 में से 8 घटाओ 30, और 53 में से 38 घटाओ, कितना आता है? 15। हो गया। उसके बाद में हमने कहा कि ये तीन तो F ही है, तो F है तो वापस लिख दो 2, 8 और 30। उसके बाद में हमने कहा ये वापस CF है, तो CF में छोटा कौन है? 4 है, तो उसको तो यहाँ लिख दो, और 17 में से 4 घटाएंगे 13, और इसकी टोटल लगा दो 110। दिया हुआ है, चेक कर लो टोटल। तो प्यारे बच्चों, ये आपका ग्रुप और फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल केस जो हमें रिक्वायर्ड था वैसा हो गया है। अब आप इसमें कैलकुलेट करेंगे x बार, m और स्टैंडर्ड डेविएशन। चूंकि ये तीनों कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, तो अब आगे का काम आप होमवर्क में करें। मैं आपको इसके आंसर जरूर लिखा देता हूं, ताकि आप आंसर मैच कर सकें। तो आप आंसर नोट करें। इसमें x बार का आंसर है 47.18, 50। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का 21.548, और j का -0.39।
ये 4 आंसर आप इसके कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है गलत है। और ये चारों की कैलकुलेशन यदि आपको नहीं आती है तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बच्चों अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन की विशेषताएं देखते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट मीन मॉडल इनकम एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यानी जे कैलकुलेट करना है और जे का फॉर्मूला आपको लगाना है एक्स बार माइनस एम बाहर 3 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम जो ऊपर प्रश्न पूछा गया था वैसा ही इसमें कैलकुलेट करना है, यानी एक्स बार एम स्टैंडर्ड डेविएशन और जे, ये 4 चीजें इसमें भी कैलकुलेट करनी है। इस प्रश्न में मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या लिखा है। 35% डेली इनकम 45, 40% डेली इनकम 55, 48% डेली इनकम 65 पर पर्सन। तो इस प्रश्न में ज्यादातर बच्चों को सिर्फ इस बात का होता है कंफ्यूजन कि सर इसमें एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। तो आप लोगों को बता दो ये जो इनकम दे रखी है पर डे ये एक्स है, ठीक है, और ये जो आगे दे रखे है ना पर्सन ये आपका एफ है। बस इस प्रश्न में और कोई विशेषता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और ये आपके कौन सी सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। तो खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे x है, दोबारा से बोल रहा हूं, और ये सारे f है। x और f दिया हुआ हो तो ये तीनों चीजें कैसे कैलकुलेट करती है वैसे आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को भी आप HW होमवर्क नोट कर लें और इसके आंसर देखें, आप यहाँ पे नोट करें x बार z स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मॉडल मोड से कहा है, तो मोड से कहा है तो बच्चों यहाँ पे देखो m नहीं होके कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ, j इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ m की जगह पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, z कैलकुलेट करना है, ठीक है मेरे बच्चों। आंसर तीनों नीचे दे ही रखे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, j कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलेज मेथड। तो बाउले की मेथड से करना है तो आपको ऑब्वियस है Q1 Q3 ये सब कैलकुलेट करना है, M कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइज लेस देन 5 लेस देन 10, फिर 5 to 15, 15 एंड अबव, 20 to 25, 25 एंड अबव एंड 30 एंड अबव। और उसके बाद में ये नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ग्रुप बनाना और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें लेस देन भी है, एंड अबव का मतलब मोर देन भी है, बीच में ग्रुप भी दिया हुआ है। तो इन सब बातों को अपने को सीखना है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर ले। और ये आपके सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जे पूछा जाएगा, केवल जे क्यों नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको एक्स बार एम जेड स्टैंडर्ड डेविएशन Q1 Q3 जे जे क्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, पर उसमें कैलकुलेशन कुछ भी पूछी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी के बाद में अब आप सबसे पहला काम, हमने इस प्रश्न को देखो लिख लिया है, यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले देखो फर्स्ट ग्रुप सॉल्व करना है, लिखा है लेस देन 5। मैंने आपको अभी सिखाया लेस देन के साथ L2 होता है, तो L2 हो गया 5, तो L1 हो गया 0 क्योंकि 5 का गैप है। इसके बाद में सबसे लास्ट ग्रुप पे आ जाओ 30 एंड अबव, तो ये L1 दिया हुआ है, मोर देन होता है तो ये L1 है, तो L1 हमने यहाँ लिखा 30, तो अगला हो जाएगा 35। पहला और आखिरी ग्रुप बनाने के बाद में बस बाकी सारा फिल इन द ब्लैंक होता है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब आप देखो ये अपने आप लाइन जुड़ गई 30 से 35। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो बाकी किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, फिक्स रूल है, पहला और आखिरी ग्रुप बनाएंगे। अब आता है फ्रीक्वेंसी की बात।
फ्रीक्वेंसी में देखो बच्चों, ये दोनों यहाँ पे लेस देन के सामने लिखी हुई है, इसलिए ये CF है। ये ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप में इंटरवल 10 का है, इसका मतलब ये भी CF है। 15 एंड अबव ये मोर देन है, इसलिए ये भी CF है। 20 से 25 ये ग्रुप सेम इधर भी है, इसका मतलब ये F है। सेम ग्रुप मिल जाए मतलब F है। और ये मोर देन दिया हुआ है, यानी ये CF है। ये इतनी सी बात अपने को समझनी है। अब क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे ये दोनों एक साथ हैं, तो 7 और 20 में 7 छोटा है, पहले वो लिख दो। 20 में से 7 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो 38 दे रखा है, ये लिखा है 5 to 15। गौर से देखो प्यारे बच्चों इसे, 5 to 15, तो 5 ये रहा, 15 ये रहा। इसका मतलब इन दोनों की जो टोटल है वो 38 है। इस 38 में से 13 तो यहां पे आया हुआ है, तो पीछे कितना बच गया? 25। तो यहां पे ये आएगा 25। आसान है, समझ में आया? अब इसको आप हटा सकते हो यहां से, हो गया ये काम खत्म। फिर ये जो है 15 एंड अबव, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि 15 एंड अबव का मतलब यहां तक आता है, तो पहले बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब आपके 20 से 25, मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको वापस लिख दो सेम। इन दोनों में हमने कहा कि ये CF है, तो छोटा कौन है? 4 है, तो यहां पे 4 लिखेंगे। और ये 5 है, तो 5 में से 4 जाएगा 1। हो गया। अब लास्ट ये बचा 15 एंड अबव, जिसका है 55। 15 एंड अबव का मतलब हो गया यहां से यहां तक। 15 मतलब ये रहा, और 35 ये रहा। तो इस पूरे की टोटल जो है वो 55 है, 55 है। उसमें से ये घटा दो, तो इसकी टोटल होती है 25। तो 55 में से 25 जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 30। ये आपके ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। टोटल लगा लो इसकी, कितनी होती है? 100 होती है। तो ये अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। ये ग्रुप है, ये F है। अब आगे आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? बाउली का विषमता गुणांक। तो CF बनाना है सबसे पहले, तो CF बनाएंगे 7, 20, 45, 45 एंड 30, 75, 95, 96 और 100। हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले M, मीडियन। तो मीडियन के लिए स्मॉल m, इसका फॉर्मूला होता है n/2। तो n है आपका 100 डिवाइड बाई 2, तो आता है 50 TH। इसे CF में देखेंगे, तो इससे बड़ी CF कौन है? 75। अंडरलाइन कर दो इस पूरे को। ये L1, ये F, और इससे ऊपर ये C। तो M इज इक्वल टू L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस C। ये फॉर्मूला हो गया। अब आपका L1 है 15 प्लस इंटरवल 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी 30, स्मॉल m 50 और C 45। सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर पे, एक साथ में आंसर आ जाएगा 15.83। आंसर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये पहला आंसर हो गया मीडियन का। अब आपको कैलकुलेट करना है Q। तो Q में Q1, तो इसके लिए स्मॉल Q1 n/4 की पावर 4, सॉरी 1। पहले 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई विद 1, यानी 25 TH। इसको भी CF में ढूंढेंगे, तो इससे जस्ट बड़ी CF कौन है? 45। इसको अंडरलाइन कर दो। ये L1 हो गया 10, F हो गया 25 और C हो गया 20। तीनों चीजें मार्क कर ली। अब आपको करना क्या है? Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F स्मॉल Q1 माइनस C। L1 कितना था बच्चों? 10, इंटरवल 5, फ्रीक्वेंसी 25, Q1
25 और सी 20। सॉल्व करेंगे 11। उसके बाद में Q3, तो Q3 के लिए पहले स्मॉल Q3, तो n/4 पावर 3, तो n/4 करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 3 तो आएगा 75। इसको भी CF में ढूंढेंगे, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है 95। इसको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। 75 ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर आएगा। मैंने आप लोगों को ये पहले बताया हुआ है। आप उससे जस्ट बड़ी लेते हो तो भी आंसर आ जाएगा, और यदि 75 वाला ग्रुप भी ले लेते हो तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम 95 ले रहे हैं, इससे जस्ट बड़ी, तो ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और इससे ऊपर ये C हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस I/F स्मॉल Q3 माइनस C। सॉल्व करें इसे। L1 कितना है 20, इंटरवल 5/20, 75 माइनस 75, तो ये 0 हो जाएगा। 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20। दिया भाई आंसर बच्चों, हो गया। तीनों चीजें कैलकुलेट होने के बाद में अब आप JQ, तो JQ का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q3 आपका है 20 प्लस Q1 कितना है 11 माइनस 2 इंटू M कितना है 15.83 अपॉन 20 माइनस 11। सॉल्व करें इसे। ये दोनों जोड़ा 31 माइनस ये कितना होता है 31.66 अपॉन 20 में से 11 जाएगा 9, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा 0.66 अपॉन 9, तो भाग दे दो, तो माइनस का तो रहेगा 0.073। ये आपका आंसर है। दिया भाई क्या? बस ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, आसान है।